सहरा जी, म्यूजिक जो है इतना आप अच्छा ऐसे गा रही हैं, सब हुँ, कह रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक ख़त्म होती जा रही है चीज़। मतलब लोग सिंगिंग में आ तो रहे हैं, लेकिन एक जो मज़ा था ना गानों का, और एक हिट होना, या एक सिंगर को एक लाइफ टाइम वो एक अचीवमेंट उसकी होना, वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। और हमारे यंग जनरेशन के लिए तो मुझे लगता है कि म्यूज़िक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हुँ, हुँ। तो उसको हम रिवाइव कैसे कर सकते हैं, कैसे ठीक करें उसे? रिवाइव हम सबने मिलके ही करना है। हम्म, हम किसी को आराम से उठ के कोई बना कोई बात कह देते हैं, बट हम सबको अपने आप को बदलना होगा। ट्रू। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने फिल्म मेकर हैं, जो ये सब कुछ करते रहे हैं, उन लोगों की काविश हमारे साथ होगी तो हम अपने आप को दोबारा स्टैंड कर सकेंगे। क्योंकि वो ही लोग जिन्होंने बनाया था ना, सॉरी, उन्होंने ही सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो अब उन्हीं के ज़िम्मे है कि स्टूडियोज़ को, प्रोडक्शन को, ऑडियो को, म्यूज़िक को, फिल्म को, ड्रामा को वो दोबारा से रिवाइवल करें। वो इसलिए कि हम प्रोड्यूसर की अपनी लाइन है, प्रोडक्शन वाले की अपनी लाइन है, सिंगर की अपनी। अब एक सिंगर को आप कहें कि यार तुम रिवाइवल ले आओ बार बार, वो नहीं हो तो वो नहीं हो सकता। तो अच्छे गाने वाले हमें चाहिए, जो गाना गाते हो। अच्छे आर्टिस्ट हमें चाहिए। जैसे अभी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कॉलेजेस में भी, अब तो जैसे मैथ कम्युनिकेशन आप देखिए, जो मीडिया स्टडीज़ है उसमें अच्छे बच्चे आ रहे हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं। और हमारे प्राइवेट बहुत सारे ऐसे थिएटर्स हैं और सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चों की ट्रेनिंग की जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो बच्चे हैं जो करने वाले हैं, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है। तो बच्चे जो पढ़ के आगे आ रहे हैं, जो समझ के इस काम को आ रहे हैं, वो करने वाले हैं, तो ये रिवाइवल होगा। बट वो तभी होगा जब हमारे जो बड़े हैं, जो इस फील्ड में रह चुके हैं, जिनके तजर्बा है, जिनको पता है, वो उन बच्चों को प्लेटफॉर्म मुहैया करें। वो उनको बताएं कि फ़िल्म मेकिंग क्या है, म्यूज़िक की मेकिंग क्या है, म्यूज़िक बनता कैसे है, आर्टिस्ट को क्या। और स्पेशली जो म्यूज़िक वाले लोग हैं, वो तो बाकायदा म्यूज़िक को सीख के आए करें। अब आप देखें, मुझे लगता है पता नहीं कौन सा कोई लास्ट गाना फ़िल्म का हिट हमारे पास आया था। कितना टाइम हो गया, कोई गाना हमारे पास नहीं है जिसको हमने सोचा हो कि यार ये गाना अभी फ़िल्म का हिट हुआ है। तो हमारे पास कोई अब गाना ऐसा नहीं है एवरग्रीन जिसको हम कह सकें कि ये हमारा फिल्म का या पाकिस्तानी ड्रामे का या फिल्म का हिट गाना है। अब OST चल रहे हैं या जो सिंगर्स अपने ऑफिशियल कर रहे हैं, वही गाने हिट हो रहे हैं। तो वो तो उनके अपने गाने हैं ना, वो तो अपने गाने उनके हिट होके, और वो वक्ती तौर पे एक वो। तो जो एक वीडियो या ऑडियो और एडिटिंग सिंगर खुद करता है, उसकी कितनी वो कॉस्ट आती है मिनिमम, अगर मैं बात करूं तो? नहीं, वो जो गाना खाली एडिटिंग, जो जैसे सिंगर भी खुद ही है, उसने एक्ट भी खुद, जैसे आपका हाँ, वो मैंने बसंत सब वाला कुछ था, खुद किया। हाँ, आपने सब कुछ खुद किया। आप उसमें एक्टिंग में भी खुद थी, सिंगर भी खुद थी, आपकी प्रोडक्शन भी आपने खुद, एडिटिंग भी खुद कराई। तो उसमें कितनी को कॉस्ट अंदाजन जो आपका, अगर आप हायर बाहर से करते हैं, DOP, लाइट्स, ये वो चीज़ें, वो प्रोडक्शन की अलग है। लेकिन अगर हम खुद करते हैं, जैसे हमने काफ़ी चीज़ें अपने करैक्टर में ही कवर की हैं, तो उसमें फिर भी हमारा कोई 1.5 लाख तक का बजट लग गया, जिसमें हमने सिर्फ कैमरा, लाइट्स और लोकेशंस जो हायर की हैं। अगर हम एडिटिंग वाला बाहर से लेते हैं, हम एक एडिटिंग पे अगर कोई इंसान बैठता है, आप देखें ना, जे जो है उसका अपना स्टूडियो है, तो उसने मिक्स मास्टर भी खुद किया गाने को, उसका स्टूडियो अपना था, हमने वोकल्स भी खुद किए। अब अगर हम यही स्टूडियो हायर करते या शिफ्ट लेते, तो ऑब्वियसली हमारा उसका भी खर्चा था। यानी तो हमने मिल बांट के दोनों ने, चीजें अगर ना होती तो तकरीबन ये को 5-7 लाख तक हो खर्चा जाना चला था एक गाने के लिए, मतलब अच्छा गाना करने के लिए। तो आप एडिटर को भी आपने पैसे देने हैं, फिर DOP है, डायरेक्टर है, फिर आपका मेकअप आर्टिस्ट है, आपकी वार्डरोब देखने वाला है, आपका सारा सिस्टम ना। बीच में हमने लंच भी किए, चाय भी स्टाफ को ट्रैवलिंग भी है, तो ये सब कुछ है। अब वो यही बात है कि अगर कोई चले, अब जैसे बच्चे आजकल के अच्छे हैं जो अपनी जैसे शॉर्ट फिल्म्स हैं जो उनके थीसिस के लिए उनको दी जाती हैं, उसमें अगर वो करते हैं, वो उसको स्क्रीन पे दिखाते हैं, तो उसके बाद तो उनको पता हो ना कि हमने करना क्या है। अब नो डाउट सारी प्रोडक्शन कराची में हो गई है, बहुत अच्छे ड्रामास बन रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन बात वही है कि जब एक सिटी में ही उसको आपने, हम लाहौर वालों को भी प्लीज पूछें तो क्या करना है हमने। हाँ, नहीं, लाहौर वालों ने खुद खत्म कर लिया ना, लाहौर में खत्म हुआ तो उनको अच्छा चांस मिल गया ना, फिर वो तो क्रिएटिव लोग हैं। लाहौर में चल रहा था, पहले लोग कराची से लाहौर आने के लिए तरसते थे कि यार कोई टाइम हो, कोई अच्छा, कोई ऐसा हमें मौका मिले कि हम जाके लाहौर काम करें। इतना रश था और इतनी भीड़ थी और इतना काम था, नो डाउट के हमारे स्टूडियोज़ में शिफ्ट नहीं कोई खाली होती थी। तो अब हमारे एवेन्यू स्टूडियो, हमारे बारी थिएटर, हमारे सारे, इवन कि आप देखें हमारे ये ड्रामा सेंटर हैं वो पड़े हैं, उदास पड़े हैं। आप अदारों में चले जाएं, वहाँ पे रेडियो चले जाएं, PTV चले जाएं, सन्नाटे हो गए, काम ही नहीं है।
तो जो अपने अपना काम कर रहे हैं, वो अपना अपना यूट्यूब चला रहे हैं, वो अपना अपना कमा रहे हैं, वो क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है। तो यूट्यूब भी वही बात है कि आप कितना टाइम कर लोगे एक चीज़ को। आप एक ही वीडियो को उस तरह से तब तक एक बड़ी स्क्रीन पे नहीं लेकर आ सकते जब तक आप उसमें एफर्ट पुट इन ना करो, स्टूडियोज में नहीं जाओगे, आप प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स काम नहीं करेंगे। शॉर्टकट वे हो गए ना हाँ। साहिबा, हर चीज़ को हमने यूं इकट्ठा कर लिया है कि यूं ही हो के बस हम यहीं पे इसको बंद कर कि सब मुझे मिल जाए। तो जब तक हम काम को करेंगे नहीं, खोलेंगे नहीं, बताएं नहीं करेंगे, इत्तेफाक नहीं करेंगे, शेयरिंग नहीं करेंगे, तो नहीं होगा। अब मैंने अपने 2-3 गाने अपने यूट्यूब के लिए किए और मैंने अपनी सोलो इन्वेस्टमेंट की और मैं कलाम भी करती रही, मुहर्रम में भी किया, फिर इसके अलावा ईद मिलादुन्नबी पे भी किया, गाने भी किए। बट अब जो ये वाला हमारा हुआ जो तजर्बा हुआ डुएट का, तो उसमें मतलब मैंने देखी कि वेरिएशन है, सीखा, वो बढ़ गया ना काम एक बंदे के ऐड होने से। फिर वो एक बंदा जो ऐड हुआ उसकी वजह से और चीज़ें बढ़ गई, उसके तो हाँ अपने सारे हाँ, तो वो से। जब काम मिलके गए तो हमारे क्रू में कम से कम 12-14 लोग थे। मतलब हर, अब हम तो एक्ट कर रहे हैं या मैं मेरी स्क्रीन अच्छी है या मेरी आवाज़ अच्छी है तो मुझे फ़ायदा है कि मुझे कोई मॉडल या एक्टर बंदा भी काफ़ी है ना करने की हायर। अब मैंने ऑडियो भी प्रोडक्शन की हुई है, वीडियो प्रोडक्शन भी की हुई है, मेरे लिए ये फ़ायदा है कि मैं कहीं बैठ के अपनी एडिटिंग ऑडियो की या वीडियो की खुद करा सकती हूँ, मेरी डिग्रीज हैं। अब हर बंदे के पास तो ये नहीं है, उसने सारी बात है अब लोगों को हायर करना है, सारा मामला हैं, चीज़ें हैं, तो वो सारा कुछ करने के बाद ही कोई एक प्रोडक्ट आएगी ना। तो जितने लोग ज़्यादा होंगे, मेहनत होगी, क्रिएशन होगी, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन वो बात वही है कि हमारे यहाँ पे लोग तैयार ही नहीं है मेहनत करने को किसी के साथ मिलके। वो अपना अपना बंदा एक बैठा हुआ है, ऐप सारी हमारे फ़ोन में आ गई हैं, एडिटिंग भी हमने फ़ोन पे खोली हुई है, हमने शूटिंग भी खोली हुई है, शूट भी हम आईफोन के फ़ोन से कर लेते हैं, हमें कैमरा हायर ही नहीं करना पड़ता। तो बस फिर कहाँ से स्टूडियो, लेवल्स भी वही हो गए ना उस चीज़ के, उसके ही हो।